मैम, इनफर्टिलिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है और कपल्स को इसे कब सीरियसली लेना चाहिए? यदि कोई कपल है 30 ईयर से कम की एज का है और 1 साल हो गए हैं उसको बेबी को प्लान करते हुए और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और जबकि दोनों हेल्दी हैं। मैम, अक्सर लोग कहते हैं कि विमेन साइड ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, इसमें कितना सच्चाई है? मैम, लोग ऐसा भी कहते हैं कि लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होगा, इसकी जिम्मेदारी भी महिलाओं की होती है। कि जो आईवीएफ से बच्चा होता है वो अपना नहीं होता है, दूसरे का होता है। मैम, इनफर्टिलिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है और कपल्स को इसे कब सीरियसली लेना चाहिए? इनफर्टिलिटी हिंदी में बोले तो बांझपन। इसका मतलब कि कपल को प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, यानी वो कंसीव नहीं कर पा रहा है, उसको बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो मतलब कि इनफर्टिलिटी। यदि कोई कपल है 30 ईयर से कम की एज का है और 1 साल हो गए हैं उसको बेबी को प्लान करते हुए और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और जबकि दोनों हेल्दी हैं, और दूसरा यदि 30 साल से एज ज्यादा है कपल की और कोई प्रॉब्लम नहीं है और 6 महीने से प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी का और उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो डॉक्टर को इस केस में दिखाना चाहिए। मैम, अक्सर लोग कहते हैं कि विमेन साइड ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, इसमें कितना सच्चाई है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है बच्चा पैदा करने के लिए। फीमेल से एग आएगा, मेल से स्पर्म आएंगी, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा तो ही बच्चा होगा। तो मेल और फीमेल दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनफर्टिलिटी के लिए, तो दोनों का ही चेकअप होना चाहिए। मैम, लोग ऐसा भी कहते हैं कि लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होगा, इसकी जिम्मेदारी भी महिलाओं की होती है। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि केवल मेल में ही लड़का या लड़की पैदा करने का क्रोमोसोम होता है, वाई और एक्स। यदि मेल की तरफ से यानी आदमी की तरफ से एक्स क्रोमोसोम अंडे से यानी कि एग से फर्टिलाइज होता है तो लड़की होती है, और वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म यदि एग को फर्टिलाइज करता है तो लड़का होता है। इन्हें कुल मिलाकर केवल और केवल यदि लड़का किसी को पैदा हो रहा है तो वो आदमी के कारण हो रहा है, और लड़कियां ही लड़कियां पैदा हो रही है तो वो भी आदमी के कारण ही हो रही है। इसके लिए महिलाएं कहीं भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, जैसा कि अपने समाज में काफी सालों मतलब बहुत सदियों से चला आ रहा है कि लड़की ये तो बस लड़कियां ही पैदा करती है, इसको तो लड़के हो ही नहीं सकते। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने आज उठाया है। तो फिर से आप लोग सब सुनिए कि लड़का होगा कि लड़की होगी, यह केवल और केवल आदमी के स्पर्म्स पर डिपेंड करता है। मैम, आईवीएफ के बारे में सबसे बड़ा मिथ क्या है? सबसे बड़ा मिथ जो गांव-गांव में फैला है वो ये है कि जो आईवीएफ से बच्चा होता है वो अपना नहीं होता है, दूसरे का होता है। पर आज मैं क्लियर कर देती हूँ कि जब भी ये जो बच्चा बनाते हैं वो जो पेशेंट होता है, फीमेल पेशेंट का अंडा लिया जाता है, निकाला जाता है, मतलब हस्बैंड का स्पर्म लिया जाता है, उनको फर्टिलाइज किया जाता है, और फिर जो एम्ब्रियो यानी कि बच्चा बनता है उसको माँ के गर्भ में ट्रांसफर करते हैं। यानी टोटली ये उसी कपल का बच्चा होगा। कभी कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि डोनर एग यानी कि मान लो फीमेल में एग्स नहीं है तो अपने को डोनर एग्स की जरूरत पड़ती है, पर वो पेशेंट का कंसेंट के साथ ही होता है, मतलब पेशेंट को पता होता है। यदि स्पर्म्स में कोई प्रॉब्लम है तो डोनर स्पर्म्स होते हैं, उस केस में भी पेशेंट को पता रहता है कि हमने डोनर स्पर्म्स लिए, यानी कि कुछ भी होता है तो वो पेशेंट को पता रहता है। तो ये मिथ गलत है कि बच्चा दूसरे का होता है। मैम, जैसे लोगों की लाइफस्टाइल काफी चेंज हो चुकी है, लोग स्मोकिंग करते हैं, देर देर रात तक सोते नहीं है और बहुत सारी ऐसी गतिविधियां करते हैं जिससे उनकी फर्टिलिटी कितना अफेक्ट होती है? देखिए, ये जो लाइफस्टाइल की आपने बात करी है इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है मेल पर भी और फीमेल पे भी। फीमेल में क्या होता है ना, पूरा एक सर्केडियन रिदम, यदि नींद गड़बड़ है और स्ट्रेसफुल लाइफ है तो पूरा जो ओव्यूलेशन का पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, प्रॉपर ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो ये तो ओव्यूलेशन वाली बात होगी। ऐसे ही मेल में भी यदि स्ट्रेस होगी, स्मोकिंग होगी, ड्रिंकिंग होगी, स्लीपिंग प्रॉपर नहीं होगी तो स्पर्म्स जो है वो डिफेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में पैदा होती है। इसलिए लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है फर्टिलिटी में। मैम, कपल्स इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाते हैं तो आप उनको मेंटली कैसे सपोर्ट देते हैं और कैसे उन्हें समझाते हैं? पहले तो ये समझना होगा कि इमोशनली ब्रेकडाउन हुआ क्यों है। जैसे इनफर्टिलिटी के केसेस में होता है कि बच्चा नहीं हो रहा है तो उनको समझाया जाता है कि ये नेचुरल प्रोसेस है, आपके केस में क्या प्रॉब्लम है और इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है सक्सेस रेट की। उस हिसाब से फिर पेशेंट को इमोशनली अपन सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही मान लीजिए किसी का अबॉर्शन हो गया तो भी फिर कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसे क्वेश्चंस करते हैं लोग।
तो वो भी अपने को आंकड़ों के हिसाब से पेशेंट को समझाना पड़ता है कि ठीक है, ये प्रॉब्लम आप सभी में होती है, 1 बार हुआ है, 2 बार हुआ है, 3 बार हुआ है, तो क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं हम, कैसे आगे जा सकते हैं, ऐसे समझाया जाता है सारे जो भी क्यूमुलेटिव आंकड़े हैं उनको बताकर। मैम क्या इनफर्टिलिटी ट्रीटेबल होती है ज्यादातर केसेस में? यस, मैक्सिमम केसेस में, पर डिपेंड करता है कि कारण क्या है इनफर्टिलिटी का। फीमेल में क्या क्या कारण हो सकता है, अंडा नहीं बन रहा है तो अंडा बनाने का ट्रीटमेंट करते हैं। यदि फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है तो फिर उसमें आईवीएफ करना पड़ता है। यदि कोई और प्रॉब्लम है जैसे हार्मोनल प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ऐसे ही मेल में भी देखते हैं कि एजोस्पर्मिया है कि मतलब कि शुक्राणुओं की कमी है या डिफेक्टिव शुक्राणु है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। 60 to 70% केसेस में तो सक्सेस रेट रहती है। मैम इनफर्टिलिटी होती क्यों है, मतलब इसका मेन कारण क्या होता है और इसे ओवरकम कैसे किया जा सकता है? इनफर्टिलिटी के मेन कारण मेल और फीमेल में हमको अलग अलग देखना होगा। जैसे फीमेल में प्रेगनेंसी होने के लिए एक तो अंडा यानी कि ओव्यूलेशन प्रॉपर होना चाहिए, तो वो हो रहा है कि नहीं वो देखना रहता है। उसके लिए फॉलिकुलर स्टडी करते सोनोग्राफी से। दूसरा, फैलोपियन ट्यूब्स तो नहीं ब्लॉक है कहीं, उसके लिए एक HSG टेस्ट होती है, उसमें देखते हैं। इसके अलावा लेप्रोस्कोपी से भी हम देख सकते हैं कि फैलोपियन ट्यूब्स पेटेंट है या नहीं है, या कोई यूट्रस में एनामलीज तो नहीं। सोनोग्राफी 3D सोनोग्राफी होती है, उससे भी पता चलता है। और मेल में सीमन टेस्ट से पता चलता है कि मेल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्पर्म्स काउंट में कोई डिफेक्ट तो नहीं, स्पर्म्स प्रॉपर बन रहे हैं कि नहीं, ये सब कारण। ओके मैम।